नमस्कार। स्वस्थ जिंदगी खुशहाल जीवन। मैं डॉक्टर राजकुमार रघुवंशी चंडीगढ़ से। आज मैं आपके साथ डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी का स्वागत करता हूं सर अपने जी धन्यवाद प्रोग्राम धन्यवाद में। धन्यवाद। और सबसे पहले उनकी खासियत बताता हूं कि डॉक्टर साहब ने 14 से 15 किताबें लिखी आयुर्वेद के अंदर, और जिनमें से 2 किताबों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है 2012 और 2015 में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा। सर की खासियत ये है कि सर फेस देख के, हाथ देख के डायग्नोज कर देते हैं, बीमारी का पता बता देते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, या आप कौन सी प्रॉब्लम में आनी, यानी फेस रीडिंग जो मैंने पहली बार सुना सर ये, क्योंकि जी आपसे पता चला है कि फेस रीडिंग करके बीमारी को पता चल जाता है। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं कभी एमआरआई, सीटी स्कैन, खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कुछ करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की खासियत है कि ये चेहरा देख के ही बीमारी का और आने वाली बीमारी का और आने वाली जो शरीर में प्रॉब्लम है उनके बारे में बता देते हैं। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ में मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर का क्या कॉम्बिनेशन है, और इनसे हम कैसे फायदा ले सकते हैं, या एक्यूप्रेशर आयुर्वेद को किस तरह मिक्स भाई समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो है, आयुर्वेद के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा है, हाँ जी। सम दोष है, समाग्निश्च, सम धातु मलक्रिय है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, स्वस्थ इति अभिधीयते। ये श्लोक मिलता है। तो ये स्वस्थ की परिभाषा है। जो WHO ने परिभाषा दी है वो तो बहुत बाद में दी है। सुश्रुत संहिता में 5000 वर्ष पहले परिभाषा दी है। यस सर। वहां लिखा है समदोष है, हमारे शरीर में वायु, पित्त, कफ और तीनों दोष संतुलित होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। समाग्निश्च, अग्नियां हमारी संतुलित होनी चाहिए। अग्नियां भी 13 प्रकार की अग्नियां बताई हैं। ठीक सर। पंचभूताग्नियां, सप्त धात्वाग्नियां, इस प्रकार से। तो ये एक जठराग्नि, पेट की अग्नि, ये सब 13 प्रकार की अग्नि, ये संतुलित होनी चाहिए। ठीक। सम धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये धातुएं अपनी संतुलित होनी चाहिए। मल क्रिया, मल भी संतुलित होने चाहिए। ये मलों की क्रियाएं संतुलित होनी चाहिए। फिर अगली श्लोक में कहा, अगली पंक्ति में कहा, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। स्वास्थ्य की क्या लक्षण है? आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए, सूक्ष्म इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। वो ही व्यक्ति स्वस्थ इति अभिधीयते। यहाँ आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि ये सब आत्मा, मन और शरीर का जो है स्वास्थ्य है, उसकी प्रसन्नता, वो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, हाँ जी। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन सबके संयोग से ही, इन सबके मिश्रण से ही कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से। बिल्कुल सही। एक्यूप्रेशर की बात करें, हाँ जी। तो हम एक्यूप्रेशर में डिप्रेशन के पेशेंट है, उनका बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है। बिल्कुल सही। हम भी देते हैं, डिप्रेशन के पॉइंट्स हम प्रेस करते हैं। आयुर्वेद में हम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, डायबिटीज, मधुमेह रोग, हाँ जी सर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज, घुटनों में ग्रीस खत्म होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये किडनी फेलियर होना, ये सब क्या है? ये हम जीवन शैली के रोगों का सफल उपचार आयुर्वेद से करते हैं। साथ तुम्हारे एक्यूप्रेशर का अब साथ रह रहता गई है। प्राकृतिक चिकित्सा। बिल्कुल सर। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, बिल्कुल। सब रोगों की एक दवा, एक ही दवा है, मिट्टी, पानी, धूप और हवा। बिल्कुल सही बात है। ये मुफ्त की जो दवाइयां हैं, बिल्कुल सर। इन पर आज पूरी दुनिया का ध्यान है। बिल्कुल। और विदेशों, यूरोपीय देशों में तो बहुत ज्यादा इनकी बहुत डिमांड है। बहुत ज्यादा डिमांड होगी। धूप चिकित्सा, लोग आते हैं हाँ। वहां से, भारत में आते हैं, भारत के समुद्र तटों पर। मैं कोवलम बीच गया था पिछले दिनों, तो वहाँ जो है अर्धनग्न स्थिति में वो लोग धूप सेकते हैं। क्यों सेकते हैं? क्योंकि उनको धूप की महिमा पता है। हवा, मैं तो जानते हो पूरी। हवा, दिल्ली का जो है हवा का स्तर कितना गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा। लोग सांस नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ठीक सर। तो हवा भी दवा है, हवा दवा है। इसीलिए बहुत कोई बीमार हो जाता था तो पहले क्या कहते थे, भाई आप कुछ दिनों के लिए इनको पहाड़ों पर भेज दो, हिल स्टेशन चले जाओ। हिल स्टेशन चले हाँ जी। जाओ, क्योंकि पहाड़ों की हवा दवा का काम करती है। बिल्कुल सर। फिर हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अच्छा। सब रोगों की एक दवा। मिट्टी भी दवा है, पानी भी दवा है, जल चिकित्सा है, हम कहते हैं कि वाटर थेरेपी,
बिल्कुल सही। पानी पिएंगे सुबह उस बिस्तर से उठ करके तो आपका 40 रोगों से बचाव होता है, ऐसा योग रत्नाकर नामक आयुर्वेद के ग्रंथ में कहा है। 40 रोग से 40 रोगों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। पहली सर। बीमारी है उसकी चर्चा करें तो पहली ये संस्कृत में लिखा है अर्श है, शोथ, ग्रहण्यो, ज्वर, जठर, जरा, कुष्ठ, मेदो विकार। अच्छा, पाइल्स नहीं रहेगा, बिल्कुल सुबह पानी पिएगा जो व्यक्ति। ठीक सर। शोथ, शरीर में सूजन नहीं रहेगी। ग्रहणी रोग, आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होगा। ज्वर, पुराने से पुराने बुखार खत्म हो जाएगा। जठर, पेट के 8 प्रकार के रोग खत्म। बिल्कुल सही सर। जरा, बुढ़ापा देरी से आएगा जो व्यक्ति सुबह पानी पीता है। मेदो विकारा यानी मोटापा, जो माताएं बहनें मोटापे से पीड़ित हैं, जो लोग पुरुष भी जो मोटापे से पीड़ित है, पानी पीना शुरू करेंगे सुबह बिस्तर से उठ करके तो ये शांत हो जाएगा, मोटापा घटने लग जाएगा। पहली दवाई पानी हमारी। पानी, इसलिए पानी पर सबसे, पानी बहुत बड़ी दवा है। ठीक है। इसे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप जो है ये मैं तो यहाँ तक बात करता हूँ, आपने तो केवल प्राकृतिक चिकित्सा और इनका सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। मैं कहता हूँ मंत्र चिकित्सा, संगीत चिकित्सा मैं प्रयोग करता हूँ। ठीक सर। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मुद्रा चिकित्सा, बिल्कुल सर, मन शांत के लिए। डाइट थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, ये सब क्या है, ड्रगलेस थेरेपीज हैं, बिना दवाइयों के। बिना दवाइयों। आजकल पूरी दुनिया में ध्यान किस पर है, सिंगल ड्रग थेरेपीज, एकल औषधि। लोग अब कॉम्बिनेशन नहीं चाहते। आयुर्वेद में भी विदेशों में डिमांड नहीं है, हार्बो मिनरल प्रिपरेशंस की डिमांड नहीं है। आयुर्वेद में हर्बल का लोग चाहते हैं, हर्बल भी सिंगल ड्रग चाहते हैं। जैसे हार्ट के लिए एक औषधि क्या है, अर्जुन। अर्जुन आम आदमी से पूछ लो अर्जुन की छाल, उसको नींद में भी जगा के पूछोगे वो कह देगा। आज भारत में आयुर्वेद इतना लोकप्रियता के शिखरों पर है कि आम आदमी को अब पता चल गया है कि भाई अर्जुन की छाल इसकी दवा है। पेन किलर चाहिए, लोग कहेंगे अदरक का प्रयोग बढ़ा लो, अदरक का नेचुरल पेन किलर है। बिल्कुल सर। है, घुटनों में दर्द हो रहा है, अदरक का प्रयोग बढ़ा लो। अदरक का। हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है तो लहसुन शुरू कर लो। बिल्कुल सही, घर की दवा है सर। आपको चेहरा झुर्रिया नहीं चाहिए तो आपको एक ही शब्द है, उसका नाम है आंवला। आंवला लीजिए। आंवला 100 गुण का गुण होते हैं आंवला, हमने सुना आंवला जो है बढ़ती उम्र थमसी जाए, थमसी जाए, आपको जो है चिर युवा बनाए रखता है। मैं कहता हूँ कि मैं मुझे याद आ रहा है कि बुजुर्गों ने कहा है कि जो नित आंवला खात है, प्रातः पियत है पानी, कबहू न मिली है वैद राजसों, कबहू न जात जवानी। बिल्कुल सही। बुढ़ापा नहीं आएगा, उसको डॉक्टर वैद्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेली आंवला खाना चाहिए। हम लोग सिंपल प्रयोग बताते हैं। सूखा हुआ आंवला, घुटने में ग्रीस खत्म हो गई तो मेरा बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, मैं उनको रोगी को बोलता हूँ, क्योंकि सारे रोगी पैसे वाले नहीं होते हैं। बिल्कुल। गरीब आदमी उसको क्या मतलब है, उसको हम जो ऑपरेशन वो करा नहीं सकता, 5 लाख उसकी जेब में नहीं है, 5 लाख रुपए में ऑपरेशन नहीं करा सकता। उसको कहते हैं भाई आप जो आंवला शुरू कर लो, सूखा आंवला बाजार से ले आओ, सूखा हुआ आंवला 1-2 कलियां मुंह में रखी और सुपारी जैसे खाते हैं उसकी तरह उसका रस निकलते जाओ, थोड़ी देर में गीला हो जाएगा, उसको निकल जाइए। सबसे आसान प्रयोग है, दिन में 4-5 कलियां आंवले की खा लीजिए। 3 महीने के परिणाम ये आते हैं कि 100% लोगों के घुटनों में दर्द ठीक हो जाता है, घुटनों में आवाज आना, घुटनों में ग्रीस की कमी, घुटनों में कई लोग स्टिक लेकर चलते हैं, वो स्टिक छूट जाती है। मैंने बहुत चमत्कार दिए। हम सिंगल ड्रग की बात करते हैं। अमरूद आ रहा है, अमरूद क्या है कि आमाशय के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, जिनको पेट की बीमारियां हैं अमरूद खाइए, सिंगल ड्रग, सिंगल हर्ब। कहाँ दिक्कत आ रही है, एलर्जी है आपको, हल्दी का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि सर आपने बात किया बुजुर्गों के साथ, ये तो बात है कि हमारे बुजुर्ग सियाने होते थे, बहुत सियाने होते थे चीज को। और जैसे हमने अभी नेचुरोपैथी के बारे में बताया, थोड़ा आयुर्वेद के बताया आपने, एक्यूप्रेशर का भी सर हमारे जीवन में काफी रोल है। तो जी। हमारे ये था कि पेट दर्द के ये पॉइंट दबा दो, घुटनों के लिए पॉइंट दबा दो। तो मेरा यही था कि प्रयास है कि जब हम अगर आयुर्वेद को एक्यूप्रेशर जोड़ देते हैं तो हमेशा चमत्कार हो जाएगा सर। फिर होना ही है आयुर्वेद, जो अच्छे आयुर्वेदज्ञ हैं यस सर, वो एक्यूप्रेशर को साथ लेकर के चलते हैं। अच्छा सर, जितने भी अच्छे आयुर्वेदज्ञ हैं, आयुर्वेद में इसको मर्म चिकित्सा नाम से उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है। तो आयुर्वेदज्ञ को जानकारी होनी चाहिए। आयुर्वेदज्ञ जो है, वैद्य जो है, वैद्य को ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपको मेरी मशहूरियत मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मशहूरियत जो है फेस रीडिंग में। बिल्कुल सही। मैंने जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद की सिस्टम था उसमें यह है कि नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दीर्घाकृति। अच्छा। पुराने वैद्य नाड़ी देखते थे, हाँ जी, मूत्र की परीक्षा करते, बीमारी बताते थे, मलम
मल को हाँ। देख करके, जीभ देख करके, हाँ जी, शब्द आवाज से भी रोगी को पहचान जाते थे इसको बिल्कुल क्या सही। बीमारी। हाँ जी, स्पर्श टच करते थे, बीमारी जी। पता लगा लेते थे। और आंखों का आकार, आँखों का। मैंने इसको और एडवांस रूप दिया। अच्छा, मैंने ये अष्टविध परीक्षा जो है इसको भी इससे और विधा मैंने खोजी। मैंने पिछले 35 वर्षों की मेहनत के बाद मैं आज किसी भी रोगी का ऑरा देखता हूँ, हुँ, ऑरा देख करके बीमारी बताता हूँ, ठीक है। उसका ब्लड ग्रुप से मैं बीमारियां बता देता हूँ, जन्म से मृत्यु तक क्या क्या बीमारियां हाँ पैदा सर, होंगी वो बता देता हूँ। ब्यूटी स्पॉट्स, तिलों को देख करके बीमारियां बता देता हूँ, ये सामुद्रिक शास्त्र के विषय है। फेस रीडिंग कर लेता हूँ, फेस से मुझे पता चल जाता है कि आपको क्या क्या बीमारियां तो होंगी। फेस से आप पूरा बीमारी, आपके स्ट्रक्चर, आइरिस आइरिस आइज़ का आइरिस है हाँ, ना, नेल्स नाखूनों से बीमारियां पता चल जाती अच्छा। है, नाड़ी देखो, है ना। तो सर की भी मैं इस बात करना चाहूँगा कि सर की बहुत बड़ी ख़ासियत है और मैंने इस चीज़ को बहुत कम सुना, पहली बार इस चीज़ को सुना आपके और लिप्स देखा से भी लिप्स देख करके कि बीमारी बता देंगे इंसान की आपके। बात करने में आँखों से, चेहरे से हमारे डॉक्टर साहब पूरा स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो मैं इस बारे में कहूँगा इससे राजकुमार जी, इससे फायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि लोग गले तक पग चुके हैं इस समय। क्या? हाँ जी, सीटी स्कैन, हाँ जी, एमआरआई, बिल्कुल सर। वो एक्सरे, ये सब तकनीकें हैं, हाँ जी, अपनी जगह पर हैं, लेकिन अपनी जगह इनके है। साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। हाँ, रेज़ काफ़ी और नुकसान है। व्यापारीकरण में ये ज्यादा बहुतायत में की जाने लगी। बिल्कुल, इसके कारण लोगों को इसका बहुत भीषण नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम अभी जो सर अभी भी है। तकनीकें हम बहुत सारी बीमारियां, आपका डायबिटीज का लेवल, आपका ओके, ब्लड प्रेशर, ओके, आपका जो है आपका विटामिन बी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब आपको हम नब्ज से ही बता देंगे, आपका फेस रीडिंग करके बता देंगे। हमें ये सब आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान है, आयुर्वेद के ऋषियों की बातें हैं। मैं बिना आपका ब्लड बिना लिए हुए एक बूंद भी नहीं लूंगा, और मैं यदि आपका ब्लड ग्रुप बताता हूं तो ये बहुत बड़ी बात है। सर ये तो चमत्कार है सर, तो ये आयुर्वेद का है ना। आयुर्वेद का बुजुर्ग चमत्कार है। मुझे पता है, मैंने एक जगह सुना था, उसमें ये कहा था कि आंखें पढ़ो हुँ, और जानो हमारी रजा क्या है। हाँ, हर बात लफ्जों से हो तो मजा क्या है। आँखें बता देती है। आंखों से ही पढ़ सकते हैं आप बीमारियां। हाँ, हाँ जी, हाँ ये जी। तो बाद में तकनीक की अपनी महत्व है, तकनीक की आवश्यकता क्या है। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को पैसा नहीं, वो बेचारा एमआरआई कराने कैसे जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। उसको आयुर्वेद की शरण में आना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में जो व्यापार चल रहा है वो, उसकी मैं वकालत नहीं करता हूँ। आप जो है फेस रीडिंग करके बहुत सारी चीजें, हम गांव देहातों में हमने बहुत काम किया। गरीब आदमी आता है, गांव में एक्सरे भी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल, तो आप उसको तो आप करिए ना। आप आंखें देख करके, आप आंखों से कैंसर हम पता लगा देते हैं कि कैंसर है इस रोगी को। इससे ज्यादा बिल्कुल। इतनी उत्तम विद्याएं हैं आयुर्वेद की, प्राचीन विद्या है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है, उसमें ये कहा है कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, बिल्कुल, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। कौन ये रखता है? बुजुर्गों ने बताया, बिल्कुल सही सर। ये बुजुर्गों ने ये चीजें बताई हैं। सर ज्ञान की चीजें, ज्ञान उन्हीं से का। प्राप्त हुआ सर हमें ज्ञान। हाँ, लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेदज्ञ को, आयुर्वेद विशेषज्ञों को आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। आयुर्वेद मंत्र चिकित्सा करता है, तो मंत्रों पर भी आपको ध्यान रखना है। हर बिल्कुल, विषय पर आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, तब आपका ज्ञान एक पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, तब आप भविष्य बता सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो मैं करता हूं, बिल्कुल। अद्भुत है। मेरे पास विदेशी क्लाइंट्स आ रहे हैं बस सुनते ही अजीब-सा लग रहा है, जी। ये चीज़ होती है। नहीं, हमें भी अजीब सा लगता था। हाँ, हमने जब हम मैं ज्ञान का पिपासु रहा, मैंने 14 पुस्तकें लिखी। बिल्कुल सर, हाँ, मैंने तो पढ़ी सर मैं वो भी। आज मैं मेरा जीवन कालखंड क्या है, 20-30 वर्ष में और जीऊंगा। हुँ, उसके बाद अगले हजारों वर्षों तक मेरी पुस्तकें तो जिंदा रहेंगी, बिल्कुल सर, अपना ज्ञान आयुर्वेद रहेगा। आयुर्वेद ज़िंदा रहेगा। हमने उस परंपरा का निर्वहन किया। हुँ, आयुर्वेद खत्म नहीं होता, क्योंकि ये विद्याएं जो है मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये विद्या ये कैसे सीखे, क्योंकि ये सब अनुभूति का ज्ञान है, अनुभूति का ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको आप, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इसको इस रूप में नहीं लिया जाए कि यदि मैं आपका ब्लड ग्रुप बता रहा हूं, आध्यात्मिक विद्या है। इससे हमारे आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति के उन बिंदुओं को बल मिलता है जिनको लोग उपहास में त्याग कर देते हैं, जिसमें कहते हैं कि आयुर्वेद में शक्ति नहीं है। आयुर्वेद में पूरी शक्ति है, आयुर्वेद के ऋषियों में शक्ति थी, आयुर्वेद के ज्ञान में शक्ति है। सिर्फ उसका पात्र कौन है, वैद्य कैसा है, उस पर यह सब डिपेंड करता है।
वैद्य आज जो है वैद्यक व्यवसाय बन चुका है। बिल्कुल सारा पैसे का खेल चल रहा है, गरीब आदमी का नहीं है। तो आपको सिद्धि कैसे होगी? आप जो है आयुर्वेद में आप शुद्धता के साथ आप कार्य करेंगे तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इतनी सारी चीजें तो आप देख ही सकते हैं। बाकी मैं अपने साथियों से कहूँगा कि डॉक्टर साहब से बात करने बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत लंबा मैटर है। तो ये मेरा सौभाग्य है या कि डॉक्टर साहब से बैठकर उनसे कुछ जानकारी प्राप्त की हमने। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी जो सर ने थेरेपी बताई है, जो फेस रीडिंग बताई है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या खुद की करवाना चाहते हैं, तो एक बार आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर में फ़ोन कर सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट विजिट पे या जब मुलाकात होगी तो हम एक नए सेशन के साथ आएँगे और आप वहाँ अपने क्वेरीज़ वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद करता जी हूँ कि जी हमारे शुक्रिया। प्रोग्राम में आए जी और दर्शकों जी आपका जी भी। जी।